आप पैसा लेने को तैयार हो, लेकिन अभी आपने फ्री सर्विस में क्यों कनेक्ट नहीं किया उसको, क्यों डिस्प्ले अपडेट नहीं की, डिस्प्ले तो ये तो गलत है ना। आपको एक बार डिस्प्ले अपडेट करनी चाहिए, ये भी फर्स्ट। दूसरा, मैं डीजल ओनर्स के लिए, महिंद्रा, टाटा, ह्यूंडई, सबके लिए कहना चाहूंगा, ना तो इनका सेल्स ना इनका सर्विस डिपार्टमेंट ये बताता कि किस तरह से व्हीकल को यूज करना है। मैं एज अ पीएचडी होल्डर इन मैकेनिकल, मुझे पता है, जो अवेयर लोग हैं टेक्निकली। तो गाड़ी चल चुकी है 2430 और आज हम जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन की फर्स्ट सर्विस करने। तो फर्स्ट सर्विस जो करवाने जा रहे हैं हम टाटा मोटर्स पे, तो अब देखते हैं कि क्या कुछ, वैसे तो कोई कंप्लेन गाड़ी में है नहीं, एक दो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीजें हैं या एक दो आवाज है वो जरूर हम शेयर करेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस जो है वो टाटा मोटर्स के साथ काफी ज्यादा मित्र रहते हैं, क्योंकि कई जगह सर्विस अच्छी मिलती है और कई जगह क्या होता है उसकी सर्विस खराब मिलती है। तो लेट्स सी समर्थ कार्स पे जो हम जा रहे हैं आज, वहाँ किस तरह की सर्विस जो है वो ऑफर करते हैं। ऑलरेडी हमने गाड़ी जो है उधर से ही परचेज की है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। आप देख सकते हो गाड़ी जो है 2430 चल चुकी है, जिसमें उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 21.3 दिखा रहा है। और अभी लेटेस्ट जो किलोमीटर चल के आई है वो 526.5, जिसमें 21.7 दिखा रहा है 330, और गाड़ी लगभग 2430 चल चुकी है। मैंने भोपाल से आने से पहले ही जो है वो कंपनी से अप्रूवल ले लिया था कि हम आपके यहाँ कराएं या कहीं और कराएं। तो कहाँ पे सर्विस कराएं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आकर के जो है सर्विस करा सकते हो। तो बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी गाड़ी एक्स्ट्रा चल गई, क्योंकि 2000 किलोमीटर या 2 महीने, अभी गाड़ी को पूरे 2 महीने तो नहीं हुए, लेकिन 2000 किलोमीटर से ऊपर हो चुकी है, तो सर्विस करा लेते हैं। और मैंने एक बार वहाँ पूछ लिया, क्योंकि मैंने इसलिए भी थोड़े किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने दिए, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में ऑयल तो चेंज होता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड सर्विस में। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑयल तो चेंज होता नहीं है, इसलिए हमने इस पर थोड़ी सी लापरवाही बरती। लेकिन अगर 15,000 वाली ऑयल चेंज वाली सर्विस होती तो हम उसको एक आध हज़ार पहले या 500 किलोमीटर पहले ही जो है सर्विस करा लेंगे, सर्विस इंटरवल से थोड़ा सा पहले करा लेंगे, जिससे गाड़ी के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर 1 साल हो गया तो फिर करा ही लेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सर्विस सेंटर में पहुंचने वाले हैं। और मीनवाइल हम लोग गाड़ी के नंबर प्लेट भी अगर आ चुकी है, फ़ोन तो आया था एक बार, तो उसको भी इंस्टॉल कराएंगे। तो उसका भी क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है टाटा का, और मैं पहले का एक्सपीरियंस कैसा था टाटा के साथ, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं। अभी हम लगभग शोरूम में पहुँच रहे हैं, आप देखते जाइए। और ये टाटा मोटर्स का सेल्स एंड सर्विसेज जो है वो आ चुका है, लगातार देख रहे हैं हम, और बस नियरली पहुंचने वाले हैं। गाड़ी की जो नंबर हैं वो काफ़ी पीछे तक लगाए गए हैं सर्विस के लिए। देखते हैं कितना क्या समय जो है वो लगता है। ये जो है ये हाल हो गया है टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर्स का। तभी कहते हैं कि सुबह जल्दी आना चाहिए। हाँ, ईवी की नहीं रहेगी, और पड़ी होगी तो दे भी देंगे। वही अलग बताते हैं। नहीं, वैसे बॉडी कलर तो है। बॉडी कलर आता है, प्योर में आने लगता है, उसमें नहीं आता है स्मार्ट में बस। पहिए तो बदल ही होंगे धीरे।
फेस भी दिखा दे। दिस इज द डे 2। हम फिर से टाटा मोटर के सर्विस सेंटर पे आए हैं आज, और 9:30 से पहले ही आके लाइन में लग गए। हमारा चौथा या पांचवा नंबर है। गाड़ी अभी उन्होंने इन लेना शुरू नहीं किया है। फिलहाल बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी चीजें जो है वो एड्रेस कराएंगे। फर्स्ट सर्विस में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। लेफ्ट साइड से एक बार शॉकर से आवाज आई थी, 2 या 3 बार आई, उसके बाद फिर कभी नहीं आई, वॉट एवर द रीजन, लेकिन हम उनको बताएंगे। ये चीज है हमारे साथ। दूसरा, जो बूट है वो थोड़ा सा टाइटली लगता है, और एक लेफ्ट साइड की जो फेंडर है वो डिलीवरी के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, तो वो भी हम चेक कराएंगे। और 1-2 मैन्युफैक्चरिंग, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आके बात कर लेते हैं। सो देयर इज ऑल्सो ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर टाटा मोटर्स। मैं हमेशा की तरह हमेशा बोलना चाहूँगा, एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर हो सकता था अगर सर्विस एडवाइजर टाइमली कंप्लेन को एड्रेस करते, ट्राई करते एटलीस्ट उसको सॉल्व करने का, और साथ ही साथ उन्हें क्लीनिंग पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। जो चल रहा है भगवान भरोसे, उस तरह से सर्विस सेंटर जो है अभी इस समय टाटा मोटर्स के चल रहे हैं। तो मेक श्योर आप भी अवेयर रहें, देख करके जाए वीडियोस। कई वीडियोस मिल जाते हैं, कई सारा कंटेंट मिलता है। कुछ नहीं मिलता तो आप अपनी सर्विस मैनुअल देख के जाएं कि एटलीस्ट होता क्या है गाड़ी में, तो फिर हम आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। सो अपॉइंटमेंट्स का टाटा मोटर्स के शोरूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टाटा मोटर्स का जिससे हमने गाड़ी खरीदी थी उन्हीं के पास सर्विस कराई थी। इसी कारणवश कि इसकी एक साइड में जो 1-2 कंप्लेंट्स हैं वो शायद कभी एड्रेस हो जाती, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि पहले तो गेट पे वो लोग एंट्री करते हैं और उससे नंबरिंग देते हैं। वहाँ हमारा 3rd या 4th नंबर था पहले दिन, जैसा कि आप सबने देखा था कि हमें जो है गाड़ी में इतनी ज़्यादा वेटिंग थी कि हमें नंबर ही नहीं, मतलब एंट्री ही नहीं मिली पहले दिन। फिर दूसरे दिन जबकि अपॉइंटमेंट था तब भी नहीं थी ये चीज़। उसके बाद या तो अपॉइंटमेंट को आप थोड़ा बेसिकली अच्छे से रखिए कि रोज की गाड़ी हम इतनी लेंगे और अपॉइंटमेंट वाली तो पूरी अटेंड करेंगे, उसी हिसाब से अपॉइंटमेंट दीजिए, क्योंकि टाइम सबके लिए प्रीशियस है। और दूसरी चीज मैं आप सबको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अब जैसे नंबर लग गया है तो उसी सीक्वेंस में गाड़ी अंदर चलनी चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ उन्होंने जैसी 10-20 गाड़ी अंदर करी, उसमें नंबर फिर अंदर से फिर से नंबर था। मतलब हर बार लाइन में आपको दोबारा लगना है। ईवीज के लिए अच्छा था क्या कि उन्होंने पूछ लिया कि किसी की गाड़ी ईवी है तो उसको हम प्राथमिकता देंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बाकी आईसी इंजन वाली गाड़ियों में ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, कस्टमर जैसे ही हम गए, कस्टमर अगर आपके डेस्क पे जा रहा है, आपने एक सर्विस एडवाइजर अलॉट किया, उनने कहा कि सर आपकी गाड़ी कहाँ है, हमने कहा बाहर खड़ी है, तो उन्होंने ना तो फोटोग्राफ्स लिए, बाकी इवन 2 व्हीलर वाले भी आजकल फोटोग्राफ्स लेते हैं, मारुति वाले तो लेते ही हैं, बाकी कंपनीज में भी कई जगह फोटोज चलते, इधर फोटोज भी नहीं खींचे गए। चलो आपको ट्रस्ट होगा, बाद में लड़ाई लड़ता आपको ज्यादा करने की आदत होगी तो खींचना चाहिए फोटो अपनी सेफ्टी के लिए। ऑल दो कस्टमर मना कर रहा है, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो वो भी नहीं किया इन्होंने। कंप्लेंट्स पूछी, हमने कहा इसके राइट साइड में गड्ढे में 1-2 बार 3 बार गई है, पोर्टहोल्स में तो खटक खटक करके आवाज आती है। इन्हें कहा कि सर आती होगी, हम एक बार देख लेंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी एक पट्टी इसकी थोड़ी सी निकल रही थी, उन्होंने कहा था कि आप सर्विस पे आएंगे करा देंगे। अब ये कह रहे हैं कि आप सर संडे को आए ना, एक काम कीजिए, आपकी जो समस्या है ना उसके लिए आप जिससे कार खरीदी थी ना, आप उसको बुला के लाइए यहाँ पे। अब सर्विस स्टेशन से शोरूम तक जाना मतलब एक अपने आप में एक टास्क हो गया। अगर मैं उस प्रोसेस को करता वहाँ पे तो मेरा जो नंबर है ना वो और पीछे चला जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको उनको रेक्टिफाई करना चाहिए। सर्विस एडवाइजर अच्छा है, लेकिन अब ये है ना, जब आप गाड़ी नहीं अटेंड कर रहे सही से, उन्हें गाड़ी ली, लगाई बे पे, फर्स्ट सर्विस में वैसे भी कुछ नहीं होता। आप जनरली जो है कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, उसको जो कंप्लेंट्स आ रही है उनको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करते। तो उन्होंने एयर फिल्टर साफ किया, एसी फिल्टर से खोला भी नहीं। चलो कोई बात नहीं है, ठंडों में गाड़ी ली थी, अभी एसी थोड़ा बहुत चला ही था तो ठीक है, आपने ये भी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा वो ये था कि सर्विस एडवाइजर भी अवेयर नहीं है। उनके पास इतना ज्यादा वर्कलोड है, इतनी ज्यादा गाड़ियां उनको एक एक को दे रखी है कि वो आपकी गाड़ियों को ढंग से प्रॉपरली देख ही नहीं रहे। जबकि अदर ब्रांड्स में कई जगह उनकी सर्विस आईडी पे 10 से गाड़ी एक ज्यादा गाड़ी नहीं मिलेगी, 8 से ज्यादा गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर कस्टमर अवेयर है तो सर्विस करा पा रहा है, कस्टमर अवेयर नहीं है तो उसको वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो टाटा मोटर्स आपको इस पे भी एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो लेना पड़ेगा कि उनकी आईडीज में, हालांकि आपकी सेल्स लगातार बढ़ रही है जिसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, लेकिन जो सेफ्टी के साथ साथ आप कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है ना उसको इम्प्रूव करना अगर चाहते हैं तो आप हमारी ये जो सजेशन है उनको ले सकते हैं, क्योंकि सीधा कस्टमर आपके साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि अब एज अ यूट्यूबर हम पहले भी शेयर करते थे टाटा की सर्विस को, हम ऑलरेडी 18 साल से टाटा चला रहे हैं, इवोल्यूशन हुआ है, सर्विस सुधरी है, लेकिन
सारे डीलर्स पे नहीं। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो हम देख रहे हैं। बढ़ते हमने अलग अगले स्टेप्स पे। सबसे बड़ा इशू जो मुझे उसकी सर्विस में लगा टाटा मोटर्स की ओर से वो ये था कि प्रॉपरली कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको ना सुनना। वो लोग सुनना नहीं चाहते। रेक्टिफाई कर सकते, डेफिनेटली वो कर सकते थे, बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज थे वो उनको रेक्टिफाई नहीं करने थे। सेकंड, गाड़ी साफ कर रहे हो, धो रहे हो, आपके पास हाईटेक मशीन है एक जो नीचे से गाड़ी की गंदगी को बढ़िया से साफ कर रही है, लेकिन पहुंचने वाले बंदे आपके पास है जो है 4-5-6 वही कर रहे हैं। गाड़ी वैक्यूम सिर्फ एक बंदा है, उसको गाड़ी लाइन में भी लगानी है और वैक्यूम करनी है, मैटी साफ करनी है, उसके पास पूरी एक बंदे पर पूरी जिम्मेदारी है। और ये एक स्टैंडर्ड कंपनी को सेट करना पड़ेगा अगर इसको इम्प्रूव करना है तो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही जो कि थी पॉलिश ना करना। डिलीवरी के टाइम बोला फर्स्ट सर्विस पे करेंगे, फर्स्ट सर्विस में बोला पॉलिश ही नहीं करेंगे। बात करें पेपर मैट की, मैं आपके साथ क्लिप भी ऐड करूंगा। उन्होंने गाड़ी ऑलरेडी अंदर से गंदी कर दी थी जबकि मैट इसमें हटा दिए गए थे, तो उसके बाद इन्होंने गाड़ी अंदर से ऑलरेडी गंदी कर दी थी। अब आप खुद बताइए, आप पे पेपर मैट नहीं है। मैंने सर्विस एडवाइजर से कहा कि सर एटलीस्ट एक पेपर मैट आप डाल दीजिए, उसका कॉस्टिंग ले लीजिए, 1-2 रुपया जो भी, 3 रुपया जो भी लेना है आपको। उन्होंने कहा कि पेपर मैट जो है वो हमारे प्रिंटिंग पे गए हैं, जो कि जरा सर अब आप बताइए इतनी बड़ी कंपनी, तो पेपर मैट का सबसे बड़ा इशू यही था कि आपको एटलीस्ट कम से कम प्रोवाइड तो करते। दूसरी बात, गाड़ी धुल के रखी है, हम खड़े हैं सामने, धुलवा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो हो रही है गाड़ी। सर्विस एडवाइजर को कुछ नहीं पता कि उसकी गाड़ी की लोकेशन क्या है। आप तो उस पर जाओ, नो ड्यूज वाला 0 वाला बिल बनवाइए और लेकर के आ जाइए और गेट पास देके निकल जाइए। उसने ना गाड़ी को इंस्पेक्ट किया। मैं कहूँ मेरी गाड़ी पे स्क्रैच लग गए, ये लग गए, तो देखेंगे, वरना ना तो उन्होंने गाड़ी देखी। वॉशिंग एरिया से मैं खुद गाड़ी को उठा के लाया। आप लोगों के साथ मैं क्लिप्स भी ऐड करूंगा उसमें। हालांकि शूटिंग के लिए वो काफी इंसिस्ट कर रहे थे, मना करने के लिए, हर बार कोई ना कोई देख लेता था, कहता नहीं आप शूट नहीं करेंगे। उसके लिए भी, क्योंकि उनको पता है हम रूल तो कोई फॉलो कर नहीं रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ना डैशबोर्ड पे पॉलिश करी गाड़ी खरीदने से लेकर के अभी तक, क्योंकि तब आपकी डिलीवरी पे आपने कहा कि हम मेला टाइम चल रहा है, आप बाद में आके करा लीजिएगा। डिलीवरी ढंग से नहीं दी, डिलीवरी की कह रहे हो कि आप बाद में आके डिलीवरी करा लेना। तो ऐसा तो कुछ करता नहीं है कुछ, चलो आपने दे दी, कर दिया, ठीक है, लेकिन पॉलिश कौन करेगा? जो इशू है डिलीवरी के टाइम पे वो एड्रेस कौन करेगा? तो ये कुछ इश्यूज थे, वो मैंने आपको बताऊंगा कि इसके स्क्रीन गार्ड वगैरह को लेकर के कुछ इश्यूज थे डिलीवरी के टाइम पे भी, तो वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, नहीं तो अगले वीडियो में, इसके वीडियो के बाद आ जाएगा वो वीडियो। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखिए। इसलिए तो ये बहुत सारे इश्यूज है जो टाटा मोटर्स से अगर कोई देख रहा है तो उनको एड्रेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आप जब कस्टमर के साथ गाड़ी का जॉब कार्ड खुल रहा है तो सर्विस एडवाइजर उसको, एटलीस्ट सर्विस एडवाइजर का काम ही क्या है, वो मैकेनिक और कस्टमर के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो करे। यहाँ कस्टमर को खुद ही कोऑर्डिनेशन करना है। मैकेनिक से बात करो, आप उसमें लिखवा दो, उसमें लिखवा देते सर्विस एडवाइजर को। सर्विस एडवाइजर कह रहा है कि आप डायरेक्ट मैकेनिक को बता दो अगर आपका कोई इशू है। तो मैंने जो ऐसा बताया था कि फ्रंट जो लेफ्ट साइड शॉक है उसमें से मुझे ऐसा लगा 1-2 बार खटखट की आवाज आई, वो कोई इशू नहीं है सर, आप वो मैकेनिक को बता दीजिए, वो देख लेगा एक बार। तो इस तरह से एड्रेस करना भी, इस तरह से किसी कंप्लेंट को एड्रेस करना भी जो है ना, वो भी जस्टिस नहीं दिखाता है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा की तरह ये इशू होता रहता है और टाटा मोटर्स को इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं मारुति की बताऊंगा आपको, मैं मारुति के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था। तो जब गाड़ी आती है, डिलीवरी होती है ना, तो वहाँ 2 लड़के लगे रहते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सर्विस अच्छी नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, कहाँ सफाई नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे अच्छी से, आप कांच वाँच साफ नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट वो पॉलिश वॉलिश लेकर के उसको पॉलिश वगैरह करते रहते हैं। अदर टाटा वर्कशॉप भी करते हैं, कई सारे जो अच्छे व्यवस्थित चलाते हैं वो करते हैं। जो इनकी तरह जैसे ग्वालियर में जो वर्क स्टेशन है वो नहीं करना चाहते, या फिर उनका जो मैन पावर अच्छा नहीं है या स्किल्ड नहीं है काफ़ी, तो नहीं चलाना उनको तो पैसे बचाने हर चीज़ में। तो ये हर चीज़ में पैसा बचाना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अगली बार मैं आपके साथ एक अलग सर्विस सेंटर के साथ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैंने गाड़ी यहाँ से परचेज़ की थी, कुछ इशू थे वो मेरे को रिजॉल्व करने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पट्टी का और एक मेरा शॉक वाला। ऐसा कोई खास इशू नहीं था, आप एक बार सुन लेते किसी की, आप कहते हमने सर रेक्टिफाई कर दिया, पॉलिश कर दी। फ्रंट वाली जो क्लैडिंग है उसकी उन्होंने लॉक निकल रहे थे, टेप नहीं लगाता अंदर से, बाकी वो मैन्युफैक्चरिंग से ही गाड़ी में ये था कि टेप लगाना था उसकी क्लैडिंग में, तो उन्होंने टेप बेचारों ने। फिर वहाँ एक बंदा था फ्लोर पे, उसने सुना इस चीज़ को, उसने कहा, हमने कहा कि भैया देखो कंपनी तो नहीं सुन रही है, यहाँ सर्विस एडवाइजर ने, आप एटलीस्ट एक बार सुन लो। वो कह रहा भैया मैं भी जॉब कर रहा हूँ, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं आपका एक बार देख लेता हूँ। उसने बेचारे ने थोड़ी मदद करी, लेकिन वो इतनी अच्छी से सेट उसने करवाया जरूर काम, पर वही था कि गाड़ी गंदी थी तो उसने टेप वहीं लगाया साइड क्लैडिंग पे, उसके बाद भी उतना अच्छा फिटिंग नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट उसने ट्राई किया। इसके लिए बस मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा रहा। बाकी पूरे सर्विस सेंटर पे ना इनकी वॉशिंग अच्छी, ना सर्विस एडवाइजर का बात करने का तरीका अच्छा, क्योंकि फ्री सर्विस है,
फ्री सर्विस में कुछ मिलना नहीं है। जबकि आपको सबको बता दूं, मैं अवगत करा दूं कि हम गाड़ी लेते हैं, कंपनी इनको पे करती है, वो कूपन के साथ। आजकल कूपन सिस्टम नहीं चलता, लेकिन ऑनलाइन जब ये चढ़ाते हैं तो इनको पेमेंट मिलता है उसका। तो सर्विस का भी आपको पेमेंट मिलता है, लेकिन आप उसको इस तरह से ट्रीट करते हो कि हम जैसे कि फ्री में सर्विस कराने आए हैं। तो मतलब वो एक एक्सपीरियंस था ना, बहुत ही ज़्यादा पुअर था। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद अवेयर रहिए और फिर जब जाकर के टाटा सर्विस सेंटर विजिट करिए और गाड़ी की सर्विस कराइए। तो बाकी लास्ट वीडियो में अब मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जो आपको शायद शेयर करता हूँ, लेकिन अब कंक्लूड कर लेते हैं उसको। पहला, अपॉइंटमेंट मैटर आपका पुअर है। अगर बंदा देखो, अपॉइंटमेंट का कोई कॉलम नहीं है आपके यहाँ, वो होना चाहिए था। अपॉइंटमेंट वालों को अलग से प्राथमिकता दो। आप उतने स्लॉट बुक करो जिनको आप अटेंड कर सकते हो अगले दिन। आप नहीं कर सकते उसके बाद उनकी वेटिंग क्लियर करिए। जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए करिए। आप लोग की कंपनी चलती है, और अगर सजेशन है तो हमारे पास कई सारे सजेशन हम दे भी सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपने गेट से नंबर लगा दिया है, गेट के गार्ड की डायरी में आपका नंबर लग चुका है, तो दोबारा अंदर जा करके सर्विस एडवाइजर और वो कस्टमर जो मैनेजर जिनका ऑफिस बना है उसमें जाके फिर से लाइन में लग करके फिर भैया हमारा नंबर लिखो, हमारा नंबर लिखो, वो नंबर लिखना ना एक पूरी तरीके से गलत है। या तो फिर ऐसा ही करो, या तो आप वही नंबर लगाओ, फिर अंदर वहां क्यों लगाते हो गार्ड के नंबर। आप गार्ड की रजिस्टर से ही एंट्री लीजिए और नंबर चढ़ाइए, पहला। दूसरा, तो ये तो आपका सर्विस एडवाइजर को एटलीस्ट गाड़ी पे आकर के कंप्लेन तो सुने भैया। जो आप कार्ड खोल दिया, जाओ ले जाओ गाड़ी, ये गाड़ी की चाबी पकड़ो भैया, इसको अंदर कर दो। ड्राइवर अपने मैकेनिक को बोला भैया इसको अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सर्विस एडवाइजर का कंप्लेन पे बिल्कुल नहीं सुनना। तीसरा, आप नहीं कर रहे ना काम, मत करो। दादागिरी जो चल रही है टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा, वही सबसे बड़ी समस्या है। पॉलिश क्यों नहीं कर रहे? कहते बजट नहीं है, आप गाड़ी सस्ती ले लो, ये कर लो, वो कर, क्या कर लो भैया। आप सर्विस नहीं कर रहे, आप पॉलिश नहीं कर रहे, आप एक्सपीरियंस को नहीं सुधार रहे। 2 लड़के आप बाहर लगा दीजिए, जितनी गाड़ी डिलीवर होती जाए, कोई कांच पे स्प्रे कर रहा है, कोई डैशबोर्ड पॉलिश कर रहा है, कोई टायर पॉलिश कर रहा है। चलो टायर पॉलिश के लोग पैसे ले लेते हैं कई बार, लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कपड़े ही पड़वा दो गाड़ी पे। कांच गंदे थे गाड़ी के, हम गाड़ी ले जा रहे हैं, गाड़ी सर्विस सेंटर से वॉश होके आ रही है। एक लड़का है आपके पास जो वैक्यूम करता है अंदर, उसी का काम है गाड़ी को लाइन में लगाना, उससे भी गाड़ी बेचारे से टच होती है। और तीसरा, ये तो तीसरा मुद्दा हो गया। चौथा सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि आपके पास जितने भी अंदर गाड़ी चलाने वाले हैं उसमें से 50% एम्प्लॉय इनके पास ऐसा है जो 18 साल से कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप हमारी गाड़ी पे वो लड़के सीखते हैं गाड़ी को। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैंने खुद देखा है। वहाँ ऐसे 4 से 5 इंसिडेंट हो चुके हैं। किसी की सियारा का कांच टूट गया, किसी की कर्व का कांच टूट गया, 2-3 नेक्सॉन का कांच टूट गया, पंच का किसी में आगे से बम्पर पे ठोक दी। क्यों ठोकी? क्योंकि आपके पास लेबर नहीं है, आप वहां भी कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, आपके पास चीजें नहीं है। ऑलरेडी आप सर्विस सेंटर चला रहे हो इतना बड़ा, आप पॉलिश की डिब्बी कितने की आती है? 400-500 रुपए की पॉलिश की एक वो सीसी आती है, एक दिन में खाली हो जाएगी ना। आप पे वो भी खर्चा करने के लिए नहीं है। इस तरह की दादागिरी टाटा मोटर्स में है। आपको एक ऐसा, टाटा मोटर्स को एक ऐसा ऐप बनाना पड़ेगा जिसमें इनको फोटोज अपलोड करनी पड़े, तभी ये लोग मानते हैं। उसमें भी ये फर्जी फोटो करेंगे, लेकिन फिर भी कस्टमर को या तो आप अवेयर कीजिए। कोई सर्विस एक्सपीरियंस के लिए फोन नहीं आया, सर्विस एक्चुअली हमारी रिकॉर्ड पर चढ़ाई नहीं गई है। गाड़ी जनवरी में ली है, दिखा रहे हैं कि सर्विस आपकी दिसंबर में ही हुई है, फर्स्ट सर्विस 15 किलोमीटर पे। तो शायद वो पीडीआई हुई होगी, तो पीडीआई के टाइम पे बता दिया कि हाँ वो पीडीआई हो गई है, उसी को फर्स्ट सर्विस उन्होंने दिखाया। तो आपके पोर्टल पे भी नहीं चढ़ती है। तो ये तो टाटा मोटर्स का भी इशू है कि आप डीलर्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है कि डीलर को हैंडल। अब तो आपकी सेल्स भी अच्छी खासी होती है, तो आप डीलर को अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हो। नहीं है, उनसे सर्विस स्टेशन लेकर के किसी और को दे दो सर्विस स्टेशन। कई लोग बैठे हैं सर्विस स्टेशन लेने के लिए, अलग से सर्विस स्टेशन दो ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्स नहीं देनी है तो आप सर्विस स्टेशन दे दीजिए अलग से किसी को। जैसे आप कमर्शियल व्हीकल में करते हैं, वैसा आप सर्विस स्टेशन किसी को देने लगिए, जिससे ये लोग अपने आप टाइट होंगे। और इस तरह का एक पुअर एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। मैं इसको जरूर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कस्टमर खुद अपने आप को, गाड़ी अच्छी है नो डाउट, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। टच स्क्रीन इसका बिना हैंग करे चलता है। अब लोग कहते हैं ना टच स्क्रीन टाटा का हैंग करता है, हैंग नहीं करता इसका। आपने ब्लूटूथ ऑन किया, विद इन अ सेकंड या एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट हो जाता है, बहुत शानदार चलता है। लेकिन अगर कोई इश्यू आ जाए, कुछ हो जाए, तो सुनो तो भैया, मैं कुछ वैसा नहीं कह रहा हूँ। आपका सर्विस सेंटर ना तो इश्यू सुनने को तैयार है, ठीक है ना, वॉशिंग वाले लड़के हैं आपके पास, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एटलीस्ट ओनर है जो भी है, उसको देखो भैया पॉलिश क्यों नहीं कर रहे गाड़ी पे, कि नई गाड़ी पे आप पॉलिश नहीं करके देते। गाड़ी डिलीवरी अगर आप लेते हैं, भीड़ में ले रहे हैं, तो आप डिलीवरी के टाइम पे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास सेल्स पे इतना लोड है कि आप वहाँ भी कुछ नहीं देख रहे हैं, सर्विस पे नहीं देख रहे हैं। मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वेरी पुअर एक्सपीरियंस। तो मैं आप सभी के व्यूअर्स के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि हम रिकमेंड तो खूब करते हैं, पंच ले लो, नेक्सॉन ले लो, गाड़ियाँ सारी टाटा की, कई गाड़ियों को हम कई चीज़ों में आपको जो है बोलते हैं। मैंने खुद भी 2 बार टाटा की गाड़ियों को परचेज किया है, और फैमिली में भी 3-4-5 टाटा की गाड़ियाँ हैं। तो वही है, आप
कस्टमर खुद अवेयर रहे, सर्विस कराए, क्योंकि देखो फिर वो रहता है ना सेफ्टी का जो एक इनके पास एक अच्छा वो है पर्सपेक्टिव है। और मैं डेफिनेटली उसकी तारीफ करूंगा कि टाटा नेक्सॉन ऐसी गाड़ी है जो पहले 5 स्टार ग्लोबल एनसीपी में है और भारत एनकेप में लेके आई है। ग्लोबल एनसीपी में पहले लाने वाली 5 स्टार यही गाड़ी थी, और सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है वो टाटा नेक्सॉन से शुरू हुआ था, तो ये अच्छी बात है। बट सर्विस एक्सपीरियंस के लिए आप क्यों टाइट नहीं कर रहे अपने डीलर्स को, ये मुझे नहीं पता। एट लास्ट हमेशा की तरह बोलना पड़ेगा, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर लगाइएगा, 4 व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन से सर्विस में क्या क्या चीज़ें हमें खुद चेक करवानी है, आप खुद अवेयर रहेंगे तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। और आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाइए, उसका वीडियो अगर आपको डिटेल में चाहिए, मैं अगला वीडियो आपके लिए उसके लिए बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस सर्विस में क्या होता है। बाकी आप मेरी सीरीज को देखते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नई गाड़ी में कैसे उल्लू बनाते हैं लोग, आप उसको भी जो है ना, नई गाड़ी में भी ये लोग किस तरह से गाड़ी में आप किस तरह से डीलर्स के स्कैम से नई गाड़ी से बच सकते हो, वो भी आप सीख सकते हो। तो वो सारे वीडियोस पे आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपके साथ डिस्प्ले ज्वाइन करूंगा। BS6 डीजल के साथ ही भी ये समस्या सर्विस सेंटर और मैन्युफैक्चरर्स के साथ सभी के साथ है ये दिक्कत। ये सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है कि अगर आप BS6 डीजल गाड़ी बेच रहे हो, कोई बात नहीं है, उसको बताओ तो भैया फर्स्ट सर्विस पे, सेकंड सर्विस पे आप एटलीस्ट कंप्यूटर लगा के बताइए। क्योंकि जब पेड सर्विस कराएंगे तब तो आपका कंप्यूटर लगाने का 1000 दे दो, 500 दे दो, OBD स्कैनर से कनेक्ट करने का, आप पैसा लेने को तैयार हो। लेकिन अभी आपने फ्री सर्विस में क्यों कनेक्ट नहीं किया उसको, क्यों डिस्प्ले अपडेट नहीं की? डिस्प्ले जो दिखा रहा है लास्ट अपडेट, वो दिखा रहा है कि 1 जुलाई 1970 या 1980 में ये लास्ट अपडेट हुई है। तो ये तो गलत है ना, आपको एक बार डिस्प्ले अपडेट करनी चाहिए। ये भी फर्स्ट सर्विस में उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया। दूसरा, मैं डीजल ओनर्स के लिए, महिंद्रा, टाटा, ह्यूंडई, सबके लिए कहना चाहूंगा, ना तो इनका सेल्स ना इनका सर्विस डिपार्टमेंट ये बताता कि किस तरह से व्हीकल को यूज करना है। मैं एज अ PhD होल्डर इन मैकेनिकल, मुझे पता है, जो अवेयर लोग हैं, टेक्निकली अवेयर है गाड़ी के बारे में, उनको पता है कि किस तरह से डीजल इंजन को BS6 में चलाना है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप उसको मेंटेन करके चलेंगे ना डीजल में, अगर आपको बता दूं, अगर आपको पता है कि BS6 डीजल कब चौक होता है कब नहीं होता है, बस आप इतना जान लेंगे ना, आप गाड़ी को अनलिमिटेड किलोमीटर चला सकते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख किलोमीटर आपका DPF गारंटेड है कि आपका चौक हो जाए। बस सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि ना तो सेल्स को पता है ना सर्विस को पता है। वो भी बेचारे कैसे पता है, कंपनी ने ट्रेनिंग में नहीं बताया, और बताया है तो फिर वो शेयर नहीं करते, किसी भी कस्टमर के साथ नहीं करते। ये नहीं पता कौन सा मोड कब डालना है, कब कौन से मोड में चलानी है। अगर आप हमेशा इको मोड में चलाओगे तो एवरेज उल्टा घटेगा चलने के बजाय, आपको पावर भी नहीं मिलेगी, एवरेज भी नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना है, आई बटन पे आ रहा है, देख लीजिए। अपने टाटा ओनर्स के साथ शेयर कर दीजिए, महिंद्रा ओनर्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिन भी गाड़ियों में मोड्स आते हैं। आजकल तो कई गाड़ियों में मोड्स आते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है ना, वो सेल्स और सर्विस दोनों तरफ से फेल है। और अपडेट नहीं करी स्क्रीन, क्यों नहीं करी भैया? बोल रहे हैं अगली सर्विस में करा लेना, बाद में करा लेना। अरे कस्टमर फ्री नहीं है ना। और हमेशा की तरह एट लास्ट हमेशा बोलना चाहूंगा, टाटा मोटर्स के लिए हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि टाटा मोटर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आपको कस्टमर की अगर आप आवाज को सुन लोगे ना, 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है। 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है। आप नहीं भी सॉल्व कर पाते ना, तो 80% प्रॉब्लम आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सुन लो। वर्कलोड हो रहा है ना, आप गाड़ियों को कम कर दो, एक दिन में 50 गाड़ी कर पाएंगे, 100 कर ही नहीं पाएंगे हम। या मेन पावर बढ़ाइए आप अपनी, ना एथिक्स पे चलना है ना कुछ करना है। ये सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो कंपनीज के साथ हो रहा है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ज्यादा हो रहा है। बाहर की कंपनियां थोड़ा ज्यादा रूल्स को फॉलो करती है तो वो अच्छा कर लेती हैं, बट ये एक इशू है जो आपको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो इन्होंने स्क्रीन वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं करी, ये भी मैं आपको एक अपडेट देना चाहता था।